हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो में हम अपना स्टार्ट करेंगे डे 23 और आप सभी को बताया कि हम 30 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं और इसके अंदर आज हम करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन। ठीक है, बच्चों ने कहा कि मैम ओएस के क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में करवा दो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन करने वाले हैं। 120 क्वेश्चन है भाई। अगर एक क्लास में नहीं कवर हुए तो दो क्लासेस में हम इन 120 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ताकि जो है आपकी ओएस की आपने रिवीजन कर ली है मैराथन क्लासेस के साथ। जिसने नहीं की है तो एक बार जो है बच्चा ये क्वेश्चन करने से पहले डे 3 को देख ले। डे 3 मैराथन क्लासेस वाला प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको जो है मिल जाएगा मैराथन क्लासेस करके। तो आप डे 3 वहां पे देखना, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को वहां से देखना एक बार, उसके बाद ये क्वेश्चन लगा के देखना। आपको काफी सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी कि एग्जाम में जो है वो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना जो है स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपका यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, कि ये जैसे आपके यूजर हैं और ये नीचे आपका हार्डवेयर है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्ट करवाने के लिए आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस। जनरल सी डेफिनेशन है आपकी ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो बीच में है तो काफी सारी चीजें मैनेज करता हुआ एक तरीके का मैनेजर की तरह काम कर रहा है, कि फाइल को मैनेज करना है, प्रोसेसेस को मैनेज करना है, मेमोरी को मैनेज करना है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखो, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, बिल्कुल भाई रिसोर्सेज को मैनेज करता है, तो ए ऑप्शन सही है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है, सभी चीज कर रहा है ना। यूजर और हार्डवेयर एक दूसरे को आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसके थ्रू इंटरेक्ट करवा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी आपका मैनेज करता है। लिंक टू इंटरफेस हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, बिल्कुल इनके बीच में भी एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो ये भी आपका सही होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसका आंसर कहें तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू असेस द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को असेस करने के लिए द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय, क्या इंटरफेस हम प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम कॉल, एपीआई, लाइब्रेरी, असेंबली जो है इंस्ट्रक्शन। जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को असेस करना चाहते हो, इंटरफेस करते हो, तो आप किसके थ्रू करवाते हो, सिस्टम कॉल के थ्रू। क्या यूज करोगे, सिस्टम कॉल। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो उसी के थ्रू आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को असेस करते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्नल इज द प्रोग्राम दैट कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कर्नल है वो एक प्रोग्राम है जो कॉन्स्टिट्यूट है किसका, सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। बी ऑप्शन है आपको नॉट ट्रू बताना है, तो सबसे पहले ये चेक करो कि ट्रू कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि आपको फॉल्स बतानी है स्टेटमेंट। तो कर्नल क्या है, एक प्रोग्राम है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, सेंट्रल कोर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, बिल्कुल भी सेंट्रल है, तो ये आपका ट्रू है। कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला जो है पार्ट है। उसके बाद टू लोड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग, बूटिंग के ड्यूरिंग हम क्या करते हैं, बूटिंग करवाते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो है कर्नल के अंदर जो है काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन वो लोड नहीं होते जब ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं, तो ये गलत है। ये वो लोड होते हैं भाई, तो यहाँ पर अगर नॉट नहीं होता तो ये सही होता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कर्नल रिमेन्स इन मेमोरी ड्यूरिंग द एंटायर कंप्यूटर सेशन, तो ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि फॉल्स पूछा था यहाँ पर कि कौन सा गलत है। तो बाकी तीन ऑप्शन सही है, तो आपका सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कौन कौन सी हैंडल जो है मैनेज की जाती हैं, एरर को हैंडल किया जाता है। तो अब देखो, पावर फेलियर, अगर बिजली चली जाए तो ये भी कौन मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि जो है कुछ टाइम के लिए होता है ना, ये आपका कंप्यूटर चलता रहता है। तो पावर फेलियर, लैक ऑफ पेपर प्रिंट, अगर आपका जो है पेपर खत्म हो गया प्रिंटर में, तो ये भी कौन जो बताएगा कि भी पेपर खत्म है, आपको कमांड मिलेगी आपको, तभी तो पता चलेगा पेपर खत्म है। ठीक है, कनेक्शन फेलियर, नेटवर्क कनेक्शन फेलियर है, तो सारी ही जो है चीजों को मैनेज करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्कीम यूज्ड इन अबव क्वेश्चन इज नोन इज, मतलब कौन सी स्कीम जो है वो यूज की गई थी ऊपर वाले में। तो सेक्टर पार्सिंग, फॉरवर्डिंग, बैकवर्डिंग, या फिर सेक्शन यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेक्टर और फॉरवर्डिंग, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए और बी। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखो, बाई ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डन वाया, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है रिसोर्स मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे डन होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, या दोनों, तो दोनों पे ही होगा यहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है,
सेवंथ क्वेश्चन देखो, इफ अ प्रोसेस फेल्स, अगर आपका प्रोसेस फेल हो जाए, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इन्फॉर्मेशन टू अ, मतलब अगर आपका प्रोसेस फेल हो गया है तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या राइट करते हैं, एरर इन्फॉर्मेशन टू अ लॉग फाइल, अनदर रनिंग प्रोसेस, न्यू फाइल, या नन ऑफ द मेंशन। तो कि कहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन को वो राइट करें, तो लॉग फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। 8th क्वेश्चन देखो, विच फैसिलिटी डायनामिकली एड प्रॉप्स टू रनिंग सिस्टम बोथ इन यूजर प्रोसेस एंड इन द कर्नल। क्या बोल रहा है कि कौन सी फैसिलिटी जो फैसिलिटी डायनामिकली ऐड करवाते हो रनिंग सिस्टम के अंदर, जहां पर आपका यूजर प्रोसेस इन द कर्नल। यहाँ पर आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, दैट इज डी, ट्रेस। 9th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपका आंसर होगा भाई पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बाकी आपके तीनों ही जो है रियल टाइम है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मोनोलिथिकल है, हाइब्रिड कर्नल है, माइक्रो कर्नल है, मोनोलिथिकल कर्नल विद मॉड्यूल्स, क्या है। तो जो आपका ओएस है ऑपरेटिंग, वो क्या है आपका हाइब्रिड कर्नल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम, मतलब आपका जो सिस्टम है वो एक प्रोसेस को ही अलाउ करता है कि एक ही प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होगी, तो वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका यूनि प्रोसेसिंग कहलाएगा। देखो यूनि प्रोसेसिंग में आपका एक सिंगल सीपीयू होता है। यूनि प्रोसेसिंग का मतलब है सिंगल सीपीयू, मतलब एक टाइम पे आपका एक ही जो है मतलब एक टाइम पे आपकी एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और मल्टीपल सीपीयू क्या कहता है, मल्टीपल सीपीयू आपका कहता है कि जब आप मल्टीपल प्रोसेस को कहाँ पर लेकर आते हो, सॉरी मल्टीपल प्रोसेस को आप एक टाइम पे एग्जीक्यूट करो, क्योंकि आपके दो आप जो है एक सीपीयू से ज़्यादा सीपीयूज कर रहे हैं, दो से ज़्यादा सीपीयू यूज़ हैं, मोर देन सीपीयू आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आप एक टाइम पे काफ़ी सारी प्रोसेस को यूज़ जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास सिस्टम ज़्यादा है, प्रोसेसर ज़्यादा है, सीपीयू ज़्यादा है, तो आप एग्जीक्यूट तो ज़्यादा करवाओगे ना। तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, दैट इज यूनिक प्रोसेसिंग। तो बी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखो, इन ऑपरेटिंग सिस्टम इच प्रोसेस है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक प्रोसेस का क्या होता है, एड्रेस स्पेस होता है। बिल्कुल भाई, हर एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हर एक प्रोसेस के पास क्या होता है, पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, जिसके अंदर उसका एड्रेस स्पेस, ग्लोबल वेरिएबल्स, करंट, सब कुछ जो है होता है, ओपन फाइल, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल हैंडसर, ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, 13 क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट द न्यू प्रोसेस, कौन सा सिस्टम कॉल जो है वो आपका क्रिएट करता है नई प्रोसेस को, तो आपको पता है कौन करता है, फोर्क। और अगर एन प्रोसेस की बात आए तो 2n-1, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, फोर्क, क्रिएट, न्यू, नन ऑफ द मेंशन, तो आपका आंसर होगा फोर्क, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो, प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू, प्रोसेस जो है वो किसकी वजह से टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल जो है प्रोसेस का काम खत्म हुआ, प्रोसेस ने सीपीयू को यूज़ किया और उसका काम खत्म हुआ, उसने क्या कर लिया, मतलब वो खत्म हो गई, मतलब भाई उसका काम खत्म हो गया तो एग्जिट तो करेगी, तो नॉर्मल एग्जिट किया उसने, फिर फैटल एरर, कुछ एरर आ गई है, तो उस वजह से भी वो जो है टर्मिनेट कर सकते हैं, किल्ड बाई दूसरी प्रोसेस के थ्रू जो है वो मारी जाए, यानी कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए और उसको वापस से जो है भेज दिया जाए रेडी क्यू में, तो वो भी जो है टर्मिनेट हो जाएगी। ऑल ऑफ द मेंशन तो सारे ही सही है, तो आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज रेडी स्टेट ऑफ प्रोसेस, रेडी स्टेट क्या होती है, आप सभी को पता है कि टोटल जो 5 स्टेट होती हैं प्रोसेस की, वो कितनी स्टेट होती है, 5। कौन कौन सी, न्यू, ये डायग्राम तो बिल्कुल रट लो भाई, न्यू, रेडी, रनिंग, ठीक है, यहाँ पर टर्मिनेट लिख दिया, और यहाँ पर आएगा आपका वेट और या फिर ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, ठीक है। अब न्यू से जाती है प्रोसेस रेडी में, यानी कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, आपकी मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस जाते हैं जो है मेन मेमोरी में, काफ़ी सारी प्रोसेस को लेके जाते हैं कुछ, तो इसको आप मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट भी कह सकते हो, और यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर भी यूज़ होता है, ठीक है। फिर रेडी से प्रोसेस जाती है रनिंग में, जब उसका नॉर्मल नंबर आता है, ठीक है। फिर रनिंग से प्रोसेस रेडी में आती है, 2 केसेस में आती है, तो टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए, सेकेंड इज हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए, ठीक है।
फिर जो है रनिंग से प्रोसेस आती है वेट और ब्लॉक के पास कि अगर प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन यूज करनी है तो वो वेट और ब्लॉक में आ जाएगी और आईओ ऑपरेशन को यूज करेगी। जब उसका काम खत्म हो जाएगा, आईओ ऑपरेशन यूज कर ले, तो वो जाएगी रेडी स्टेट में, ना कि रनिंग स्टेट में, ठीक है। और रनिंग से जब प्रोसेस खत्म हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, इसको और कुछ नहीं करना होता, तो प्रोसेस हो जाती है टर्मिनेट, यानी कि खत्म हो जाती है। तो अब बोल रहा है रेडी स्टेट क्या होती है। रेडी स्टेट क्या होती है, जब आप नई प्रोसेस जो है नंबर ऑफ प्रोसेस को रेडी स्टेट में लेके आते हैं, तो व्हेन इज शेड्यूल्ड, मतलब व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोसेस को शेड्यूल किया जाएगा लेकिन कुछ एग्जीक्यूशन के बाद, मतलब जो है सीपीयू में कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं, जैसे एग्जीक्यूट हो जाएंगी रेडी वाली एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तो बिल्कुल सही है, कुछ प्रोसेस को शेड्यूल किया जाएगा रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, तो ये सही है आपका बी ऑप्शन। देखो व्हेन प्रोसेस इज अनेबल टू रन, प्रोसेस आपकी अनेबल है, क्यों भाई, रेडी में पहुंच गई तो अनेबल क्यों होगी, जैसे उसका नंबर आएगा वो रन तो करेगी ही, अनेबल तो होगी ही नहीं, ठीक है। व्हेन प्रोसेस इज यूजिंग सीपीयू, अगर प्रोसेस सीपीयू को यूज करती तो वो रनिंग स्टेट में होती, ना कि रेडी स्टेट में, ठीक है। तो नन ऑफ द मेंशन तो होगा नहीं, तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, वो होता है जब दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखो, सेट ऑफ प्रोसेस इज डेडलॉक ऑफ, सेट ऑफ प्रोसेस में डेडलॉक कब होगा, ठीक है। इच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर, मतलब प्रोसेस क्या है, ब्लॉक हो गई है, एंड विल रिमेन सो फॉर एवर, ठीक है। डेडलॉक क्या है, मतलब हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाना। अगर एक बार प्रोसेस डेडलॉक स्टेट में चली गई तो वो प्रोसेस कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर एक बार प्रोसेस जो है डेडलॉक में चली जाए तो प्रोसेस कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन स्टारवेशन में क्या होता है कि भाई जो है 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 30, मतलब उसके अंदर चांसेस हैं कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर बात करें डेडलॉक की, तो डेडलॉक की प्रोसेस कभी एग्जीक्यूट नहीं होती, फॉर एवर के लिए वो ब्लॉक स्टेट में चली जाती है। तो हर एक प्रोसेस टर्मिनेट होगी तो डेडलॉक होगा नहीं। ऑल प्रोसेस आर ट्राइंग टू किल ईच अदर, अगर हर एक प्रोसेस ट्राई कर रही है एक दूसरे को मारना, तो लेकिन ये कोई डेडलॉक नहीं है। हर एक प्रोसेस ठीक है भाई मारने की कोशिश करिए, जैसे आज के टाइम पे लोग एक दूसरे को कुचलने के, आगे बढ़ना की सोचते हैं, वैसे ही एक प्रोसेस जो है दूसरी प्रोसेस को मारने की सोच रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई डेडलॉक नहीं हो रहा, कोई ये नहीं है कि वो प्रोसेस वो कभी जो है एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगी। लेकिन ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में बोल रहा है इच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड, अगर हर एक प्रोसेस ब्लॉक हो गई है, विल रिमेन, हमेशा के लिए वो प्रोसेस ब्लॉक हो चुकी है, वो कभी जो है वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। 18 क्वेश्चन देखो, प्रोसेस टेक डज नॉट कंटेन, प्रोसेस टेक में क्या नहीं होता, तो मैंने आपको बताया था पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन के, लोकल वेरिएबल्स होते हैं, रिटर्न एड्रेस होता है, लेकिन जो पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस है ये नहीं होता है। मैंने आपको जो है डे 3 के अंदर बहुत डिटेल में करवाया है प्रोसेस से रिलेटेड। जब प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन में जाती है तो उसको जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, स्टैक जो है आपका, डेटा, टेक्स्ट, इस तरीके से। तो आप जाके जो है उसको एक बार देख लेना। तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, विच सिस्टम कॉल रिटर्न द प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ टर्मिनेटेड चाइल्ड, तो कौन सी ऐसा सिस्टम कॉल है जो रिटर्न करता है प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ टर्मिनेटेड चाइल्ड। तो क्या रिटर्न करेगा भाई, वेट को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। भाई मेरी गुड़िया रोना स्टार्ट हो गया, जैसे कि मैंने कहा था कि उसको फीवर हो रखा है ना, तो फीवर हो रखा है तो कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ी टाइप हो रखी है। तो देखते हैं, थोड़ा सा करते हैं ठीक है। मैंने सोचा था एटलीस्ट 60 क्वेश्चन तो करेंगे, पर जितने भी होंगे उतने करते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखो, द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब बोल रहा है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय करंट प्रोसेस, मतलब एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है बाय करंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय, किसके थ्रू, प्रोग्राम काउंटर के थ्रू, ठीक है। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो ये चीज़ याद रख लेना, जब हम एड्रेस को स्टोर करते हैं, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपकी एग्जीक्यूट होगी उसके हम एड्रेस को जो है स्टोर रखते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर। 21 देखो, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, पीसीबी, ठीक है। पीसीबी जो आपकी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस की पूरी इंफॉर्मेशन रखती है, ठीक है। तो कोड को रखती है, स्टैक होता है, हिप होता है, डेटा होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, प्रोसेस स्टेट होती है, इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो आपके बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होते हैं ना वो नहीं होते। तो आपका आंसर होगा एच, ठीक है। 22 देखो, द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस जो है कितने पर यूनिट टाइम में कंप्लीट हो रही है वो बताता है आपका थ्रूपुट, ठीक है। कौन बताता है, थ्रूपुट। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। 23 क्वेश्चन देखो,
द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज डिफाइंड बाई, जो प्रोसेस की स्टेट है वो किसके थ्रू डिफाइन की जाती है? तो जो प्रोसेस की करंट स्टेट होगी, भाई देखो सभी कहते हैं, आपने सुना होगा अपनी लाइफ में, पास्ट के ऊपर जो मत जियो कि भाई पास्ट में आपने जो जो गलतियां की है, काश मैं उस टाइम पे ये चीज़ पे ध्यान दे लेता तो आज तो मुझे लगे हुए इतना टाइम हो जाता। कई बच्चे सोचते होंगे जब आप पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। कई बच्चे या फिर फ्यूचर को लेके सोचते होंगे, अरे फ्यूचर में मुझे ऐसे करना है, मुझे वो करना है, लेकिन अपना जो प्रेजेंट है उसको नहीं देखते। आपकी जो पूरी गाड़ी है ना वो आपके प्रेजेंट के ऊपर ही चलने वाली है। अगर आप अपने फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान दोगे और अपने आज पे नहीं देने वाले, अपने आज की जो प्रेजेंट स्टेट है उस पर नहीं दोगे, तो भी आपकी गाड़ी जो है वो डगमगाने वाली है। अगर आप अपने पास्ट में ही जीते रहोगे तो भी आपकी गाड़ी जो है वो डगमगाने वाली है। तो यही है, चाहे प्रोसेस हो चाहे वो आप खुद इंसान है, उसको जो है अपने आज के प्रेजेंट पे काम देना चाहिए। आज अपना आज का जो काम है, आज का जो कर्मा है उसको तो करो भाई, ठीक है आपने पता है आपने फॉर्म भर रखे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस तो करो, तैयारी तो करो। आप फ्यूचर में सोचते रहते हो नहीं ये पेपर तो मैं निकाल लूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मतलब सब खाली पुलाव में ही रहते हैं। ये आजकल कोई भी एग्जाम निकालना इतना जो है आसान है, लेकिन आपकी जो डेडिकेशन है, आपका जो पूरा फोकस है वो उस पर होना चाहिए। अगर आपका ध्यान जो है वो 10 चीज़ों में लगा हुआ है, यहाँ भी वहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी वहाँ भी, तो फिर मुश्किल है, ठीक है। ना अपने पास्ट में रहो ना अपने फ्यूचर में रहो, अपने प्रेजेंट को देखो। और वही जो है इसके अंदर है, स्टेट ऑफ प्रोसेस डिफाइन करती है अपनी करंट एक्टिविटी को कि करंटली जो है वो क्या कर रही है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? ये ऑप्शन तो अब ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। 24 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ प्रोसेस? कौन सी है? आपकी 5 स्टेट होती हैं, फटाफट 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 माइंड में रिवाइज करो भी। ये चीज डायग्राम तो मैं 10 बार लिखवा चुकी हूँ, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट और आपका जो है वेट और ब्लॉक, ठीक है। तो न्यू है, रेडी है, रनिंग है, वेट है, टर्मिनेट है, लेकिन ओल्ड, भाई ओल्ड तो कुछ था नहीं, ओल्ड इज गोल्ड, मतलब ओल्ड तो था नहीं कुछ भी, 5 ही थी। फिर से बना देती हूँ भाई, न्यू, रेडी, रनिंग, वेट, ब्लॉक और यहाँ पर टर्मिनेट, यही था। ये एरो भी ध्यान रख लेना, कौन कहाँ से कहाँ, कौन कहाँ से कहाँ, कौन कहाँ से कहाँ, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है। तो भाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 25 देखो, द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? प्रोसेस जो पीसीबी है वो एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या था? ऑर्गेनाइज करता है डेटा को, है ना। डेटा स्ट्रक्चर भी हमने किया है, डे 4 के अंदर हमने डेटा स्ट्रक्चर किया था। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर ही किया था डे 4 में हमने मैराथन क्लासेस में। तो डेटा स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करना, तो वही ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में आप क्या है, एक तरीका का डेटा स्ट्रक्चर है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। द एंट्री ऑफ ऑल पीसीबी ऑफ द करंट प्रोसेसेस, जो एंट्री है जो पीसीबी की, वो जो है प्रोसेस की, कहाँ पे? प्रोसेस रजिस्टर से, काउंटर से, टेबल से या प्रोसेस यूनिट से। तो आपका आंसर होगा प्रोसेस टेबल से, टेबल से ही तो करोगे, ठीक है। 27 क्वेश्चन देखो, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? द नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, तो नंबर ऑफ प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होती है पर यूनिट टाइम में उसको क्या कहते हैं? थ्रूपुट। अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, तो ये चीज याद रख लेना। द नंबर ऑफ प्रोसेस इन रेडी क्यू, नंबर ऑफ प्रोसेस रेडी क्यू में है तो उसको ऐसा कुछ नहीं है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं। द नंबर ऑफ प्रोसेस इन द इनपुट आउटपुट क्यू, कितनी नंबर इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो है इनपुट आउटपुट क्यू में। द नंबर ऑफ प्रोसेस इन मेमोरी, कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस आपकी मेमोरी में, 8 है, 10 है, 12 है, कितनी भी है, ठीक है। तो आपका कहलाता है मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट, ठीक है। 28 क्वेश्चन देखो, सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल अलाउ द प्रोसेस टू परफॉर्म, जो सिंगल थ्रेड है आपका वो क्या अलाउ करता है प्रोसेस के को परफॉर्म करने? ओनली वन टास्क एट अ टाइम, मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। सिंगल थ्रेड की बात हो रही है तो सिर्फ सिंगल थ्रेड में क्या होगा, एक ही टास्क को तो अलाउ करेगा, है ना, एक टाइम पे। तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। कई बार समटाइम नहीं भी पता तो आप देखो ना, सिंगल थ्रेड बात हो रही है, मल्टीपल टास्क कहाँ से आ जाएंगे? तो सिंगल टास्क की यानी कि ओनली वन टास्क की बात होगी, ठीक है। 29 क्वेश्चन देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू, जो ऑब्जेक्टिव है मल्टी प्रोग्रामिंग की क्या है? हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम, जो कुछ प्रोसेस हैं वो रन करती रहती है हमेशा। हैव अ मल्टीपल प्रोग्राम वेटिंग इन क्यू रेडी टू रन, ठीक है। कुछ प्रोग्राम है जो क्या कर रहे हैं, रेडी हैं, मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए, वेटिंग इन रेडी क्यू, ठीक है। टू मिनिमाइज, मिनिमाइज नहीं करता, मैक्सिमाइज करता है, सीपीयू की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करता है। और हम चाहते हैं कि जो प्रोसेस है वो जो है ऑल टाइम जो है प्रोसेस एग्जीक्यूट होती रहे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन भी होगा, डी ऑप्शन भी सही है, ठीक है, दोनों ही सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डू नॉट बिलोंग टू क्यू फॉर प्रोसेस, कौन सा जो है वो बिलोंग नहीं करता है। जॉब क्यू होता है, डिवाइस क्यू होता है, डिवाइस क्यू आपका इनपुट आउटपुट क्यू होता है जब प्रोसेस जो है आपका वेट और ब्लॉक स्टेट में जाती है। जॉब क्यू आपका वो होता है जब आप जो है जॉब यानी कि जॉब जब आप प्रोसेस को सीपीयू को देते हैं, ठीक है। और रेडी क्यू जब आप न्यू से रेडी में लेकर आते हो। तो आपका आंसर जो है पीसीबी क्यू कुछ नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ 31 क्वेश्चन देखो। व्हेन द प्रोसेस इशू एन इनपुट आउटपुट, जब आपकी प्रोसेस इशू करती है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को, तो क्या होगा, इनपुट आउटपुट क्यू में ही तो रखोगे, क्योंकि इनपुट आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट क्यू है तो आप उसी में तो रखोगे। वेटिंग क्यू, रेडी क्यू, जॉब क्यू, इनमें क्यों रखवाओगे। तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। 32 क्वेश्चन देखो। व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट, जब आपकी प्रोसेस टर्मिनेट होती है तो क्या करती है, रिमूव करवा देती है सारे के सारे क्यू को, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी प्रोसेस टर्मिनेट होके जाती है तो वो जो है सब सारे रिसोर्सेज आपको वापस देके जाएगी, तो रिमूव कर देगी ऑल क्यू को। इट रिमूव फ्रॉम ऑल बट द जॉब क्यू, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज डीएलोकेट, जब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो क्या हो जाता है, डीएलोकेट हो जाता है। जब आप किसी कॉलेज से चले गए हो तो भाई आपको हटा देंगे ना, आपका जो करंट स्टेटस है वो वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन रिकॉर्ड एक तरीके से मेंशन होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा ए और सी। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपका वो होता है जब नंबर ऑफ प्रोसेस को हम मेन मेमोरी से कहाँ पर लेकर आते हैं, रेडी क्यू में। तो ये किसका काम होता है, जो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज टू ब्लॉक इनटू द रेडी क्यू, उन प्रोसेस को सेलेक्ट करना है जिनको आप रेडी क्यू में लेकर आ रहे हो। तो ये बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल, कि आप न्यू से कितनी प्रोसेस को रेडी क्यू में लेके आ रहे हैं, तो ये सही है। इसके बाद देखो, इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज टू एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट द सीपीयू। इट सेलेक्ट विद प्रोसेस टू रिमूव मेमोरी बाय स्वैपिंग, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। 34 देखो, इफ ऑल प्रोसेस इनपुट आउटपुट बाउंड द रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज टू डैश एंड द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल हैव टू। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट क्या होगा, वो एम्पटी और लिटर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है, इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज टू ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या कहता है कि आप जो है लेकर आ रहे हो प्रोसेस को कहाँ पर, रेडी क्यू में। इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू। इट सेलेक्ट द प्रोसेस विल रिमूव फ्रॉम द मेमोरी बाय स्वैपिंग, तो प्रोसेस को रिमूव करा देते हैं बाय स्वैपिंग के थ्रू, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 36 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है आपका, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की बात की क्या करता है आपका, देखो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर ये न्यू है, ये रेडी है। जब न्यू से रेडी में प्रोसेस को लाना होता है तो ये काम करता है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है, जिसको आप जॉब जो है जिसको आप हाँ जॉब शेड्यूलर भी कहते हो। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूल का दूसरा नाम क्या है, जॉब शेड्यूलर। तो जब न्यू से प्रोसेस को रेडी में लेकर आते हैं और देखते हैं कि भाई अगर रेडी में मेन मेमोरी है, लिमिटेड साइज है और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, तो 10 प्रोसेस आ सकती हैं, 15 आ सकती हैं, 20 आती हैं। तो ये जो सारा देखना है ये आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। जब रेडी से प्रोसेस रनिंग में जाती है कि कौन सी प्रोसेस कब जाएगी, किसके पास, एक सेकेंड भाई, ठीक है, कौन सी प्रोसेस कब जाएगी और किसका जो है यहाँ पर प्रिमिटिव है, टाइम साइज किसका एक्सपायर हो गया है, तो ये सारा काम जो है ये काम करता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। और जब प्रोसेस आपकी ब्लॉक स्टेट में और इनपुट आउटपुट के लिए जाती है तो आप मीडियम टर्म शेड्यूलर का यूज करते हो। क्लियर है, अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर समझ में आ गया। तो रेडी से प्रोसेस जब रनिंग में जाती है तो यानी कि एक तरीके से ये आपका सीपीयू शेड्यूलर है। जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है उसका दूसरा नाम क्या है, सीपीयू शेड्यूलर। और जो आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर है उसको आप स्वैप शेड्यूलर भी कहते हैं। ओके, इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज टू ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। जब आप प्रोसेस को लेकर आते हो कहाँ पर, रेडी क्यू में, तो ये किसका काम है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। इट सेलेक्ट प्रोसेस विच प्रोसेस हैज टू एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड अलोकेट सीपीयू। जब प्रोसेस सीपीयू को अलोकेट की जाती है तो ये काम किसका होता है, आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पूछा है तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है भाई। और मीडियम टर्म शेड्यूलर कब होता है, जब आपका जो सिलेक्ट करवाते हैं रिमूव फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से रिमूव करके हम कहाँ पर इनपुट आउटपुट के लिए भेजते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 37 क्वेश्चन देखो, द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, इनका जो लेंथ ऑफ देयर क्यू, लेंथ के ऊपर, टाइप ऑफ प्रोसेसेस दे शेड्यूल, फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। ऑब्वियसली जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो आपका फास्ट होगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के कंपैरिजन में। तो ये
चीज़ें मैंने आपको तीनों का डिफरेंस करवाया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। अगर आपको इनका देखना है तो वही 2-2.5 घंटे वाली वीडियो है, उसको आप जाके चेकआउट करोगे तो मैंने उनको डिटेल में करवाया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। 38 देखो, द ओनली स्टेट ट्रांजिशन दैट इज इनिशिएटेड बाय द यूजर प्रोसेस इटसेल्फ। तो उसको आप क्या कहोगे, मतलब प्रोसेस जो है इनिशिएट करिए, मतलब यूजर जो है अपनी मर्जी से कहाँ पर जाता है, ब्लॉक स्टेट में जाता है, वेटिंग में जाता है, क्योंकि आईओ ऑपरेशन यूजर अपनी मर्जी से करता है, उसको फोर्सफुली नहीं भेजा जाता। तो नहीं नहीं तू आईओ ऑपरेशन यूज करना ही, जब उसका मन होगा, जब उसको यूज करने होंगे तभी तो वो यूज करेगा। तो ब्लॉक स्टेट में, ब्लॉक में प्रोसेस अपनी मर्जी से जाती है, ठीक है। 39 देखो, इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन। टाइम शेयरिंग में क्या होता है, हर एक प्रोसेस को टाइम गिवन होता है कि भाई 2-2 मिनट है, 3-3 मिनट है, कि भाई ये हर एक प्रोसेस इतना इतना टाइम लेगी। व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन टू प्रोसेस इज कंप्लीट, जब आपका टाइम स्लॉट प्रोसेस का क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, द प्रोसेस गोज फ्रॉम रनिंग स्टेट टू, जब प्रोसेस का जो टाइम स्लॉट है वो कंप्लीट हो जाए, मैंने बोला था जब टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए, यानी कि टाइम स्लाइस खत्म हो जाए प्रोसेस का, तो वो रनिंग से कहाँ पर जाएगी, कहाँ पर जाएगी, रेडी में। दो ही कंडीशन होती है, एक तो प्रीएम्प्टिव वाली और एक होती है टाइम स्लाइस एक्सपायर वाली। तो यहाँ पर टाइम स्लाइस की बोली है तो आपका आंसर होगा रेडी क्यू, ठीक है। बताया था ना मैंने, रेडी से जब हम रनिंग में जाते हैं तो दो ही केस में रनिंग से प्रोसेस वापस आती है, एक तो टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए, सेकेंड है आपका जो है प्रीएम्प्टिव प्रोसेस आ जाए, ठीक है। तो ठीक है। 40 क्वेश्चन देखो, इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, जब मल्टीपल प्रोसेस मतलब आपकी रिजाइड करती हैं मेन मेमोरी के अंदर, द प्रोसेस एग्जीक्यूट मोर देन प्रोसेस एट अ टाइम, जब एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होगा, है ना। द प्रोग्राम आर डेवलप्ड बाय मोर देन वन प्रोसेस, ऐसा नहीं है, जब मोर देन वन प्रोसेस रिजाइड इन मेन मेमोरी, जब एक से ज्यादा प्रोसेस आपकी मेन मेमोरी में होती हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है, ठीक है। 41 देखो, सपोज दैट अ प्रोसेस इन ब्लॉक स्टेट, जो प्रोसेस है वो आपकी ब्लॉक स्टेट में है, ठीक है, और वेट कर रही है आईओ सर्विसेज का, मतलब काम कर लिया उसने, आईओ सर्विसेज यूज कर लिया। व्हेन द सर्विस इज कंप्लीट, जब उसने आईओ ऑपरेशन यूज कर लिए हैं तो वो कहाँ जाएगी, आपने एरो, अगर आपको याद है ना, आपको पता है कि भाई अगर प्रोसेस यहाँ है तो वहाँ कहाँ जाएगी, तो तभी मैं कह रही हूँ कि डायग्राम जो है इसको बहुत अच्छे से याद करो, न्यू, रेडी, रनिंग और आपका टर्मिनेट। एरो याद रखो, न्यू से प्रोसेस आती है सिर्फ रेडी में, रनिंग से प्रोसेस जाती है यहाँ पर, और दो केस में यहाँ पर यहाँ से आती है, ठीक है। और जब एग्जीक्यूट होता है प्रोसेस खत्म हो जाती है। वेट और ब्लॉक में प्रोसेस आती है रनिंग के से, और जब वापस इसको जाना हो, रनिंग वापस जाना हो तो वो रेडी में जाएगी। तो भाई जब उसका ये वाला काम खत्म हो गया तो वो कहाँ जाएगी, रेडी में जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि एरो देखो, एरो रनिंग के पास नहीं है, एरो कहाँ पर है, रेडी में। आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। 42 क्वेश्चन देखो, 50 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, बाकी 70 क्वेश्चन कल देख लेंगे। अनरिकवरेबल एरर इज नोन एज, अनरिकवरेबल एरर को आप हार्ड एरर कहते हो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट नेसेसरी बी सेव्ड ऑन टाइम कॉन्टेक्स्ट, सेव कॉन्टेक्स्ट स्विच बिटवीन प्रोसेस, ठीक है। तो जनरल पर्पज रजिस्टर, TLSB यानी कि ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, प्रोग्राम काउंटर, ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। 44 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट अ रनिंग प्रोसेस, कौन है जो आपकी रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता। तो जब आप प्रोसेस को शेड्यूल कर देते हो तो एक बार शेड्यूल करने के बाद प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है, तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। 45 देखो, सेवरल प्रोसेस असेस एंड मैनिपुलेट द सेम डेटा कॉन्करेंटली, में सेवरल प्रोसेस जो है वो एक टाइम पे डेटा को क्या कर रही है, असेस कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है कॉन्करेंटली डेटा को। एग्जीक्यूशन डिपेंड ऑन द, जो उनका एग्जीक्यूशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऑर्डर पे। मतलब अगर पहले आपकी P1 एग्जीक्यूट हुई है, P1 पूरी एग्जीक्यूट हुई, देन P2 एग्जीक्यूट हुई, तो उनका ऑर्डर अलग होगा। P1 कुछ एग्जीक्यूट हुई और P2 ने जो है आपका CPU ले लिया, तो आपका जो ऑर्डर है वो अलग हो जाएगा। तो ऑर्डर पे डिपेंड करे तो वो आपका होता है रेस कंडीशन, इसी को आप रेस कंडीशन कहते हो। तो ये आपका डेफिनेशन है आपकी रेस कंडीशन की, ठीक है। 46 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, कौन सी जो है वो पॉसिबल नहीं है। ब्लॉक से रनिंग में जाते हैं, जब ब्लॉक से रनिंग में जाते हैं, जब आपकी प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में होती है तो क्या ब्लॉक से रनिंग में चले जाते हो, ये आपका रेडी है, ये आपका न्यू है, तो क्या आप यहाँ से यहाँ जाते हो, नहीं, आप यहाँ से यहाँ जाते हो, तो यही गलत है। रेडी से रनिंग में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। ब्लॉक से रनिंग में, ब्लॉक टू रेडी, ब्लॉक से रेडी में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। रनिंग टू ब्लॉक, रनिंग से ब्लॉक में जाते हैं, यहाँ से यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे। तो बाकी तो सारे सही हैं, लेकिन आपका ए ऑप्शन जो है वो सही नहीं है ट्रांजिशन डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है।
47 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंट्रोल द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, किसके थ्रू होता है, डिस्पैचर, ठीक है, कौन किसको कंट्रोल करता है, डिस्पैचर, ठीक है। नेक्स्ट 48 देखो, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है। प्रोसेस दैट आर रिजाइडिंग इन द मेन, प्रोसेस आपकी कहाँ पर है, मेन मेमोरी में है, रेडी कर रही है, रेडी है, वेटिंग टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के लिए रेडी है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर है। तो आप जो है, आप कौन सा जो है यहाँ पर यूज करोगे, जॉब क्यों यूज करोगे, रेडी क्यों यूज करोगे, एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्यों, तो इसके लिए आप यूज करोगे रेडी क्यों, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 49 देखो, which of the interval from the time of submission of a process of the time of completion is termed as, मतलब वो आपको बताना है इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन, कि जो आपका टाइम है सबमिशन का वो मतलब, और ऑफ अ प्रोसेस इज कंप्लीशन टाइम, मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, जब आपने प्रोसेस को सबमिट कर दिया, जब आपकी प्रोसेस चली गई है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो यहाँ पर सबमिशन टाइम जो है वो आपका हो जाएगा, तो इसको आप कहोगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो आपका क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। और वेटिंग टाइम आपका होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस क्या होता है, बर्स्ट टाइम, ठीक है। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, फिर क्लास को करेंगे खत्म। 50 क्वेश्चन, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एलोकेट द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस, कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जब हम प्रोसेस को फर्स्टली जो है प्रोसेस को दे देते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, मतलब जो पहले आएगा उसको पहले दे देंगे, जो बाद में आएगा वो उसको बाद में सीपीयू मिलेगा, तो ये होता है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, ठीक है, जिसको आप FCFS कहते हो। क्लियर है, तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चन होते हैं खत्म, बाकी के 120 क्वेश्चन है टोटल, तो बाकी के 70 क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर किसी क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को करते हैं खत्म। किसी को वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।